नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। महीने की वो 15 तारीख। आज महीने की 15 तारीख थी। शीला जी आश्रम के लॉन में बैठी थीं। ना जाने क्यों ये तारीख आते ही शीला जी के मानस पटल पर कुछ स्मृतियां हिलोरे लेने लगती हैं। आज शीला जी को 6 महीने हो गए थे आश्रम में। क्या थी आखिर ऐसी 15 तारीख की विशेषता? जी हाँ, यही वो तारीख थी जिसे आने में अभी 5 दिन बचे रहते शीला जी के कानों में ताने सुनाई देने लगते। सुनो, माँ जी से कह दो 15 तारीख से ऊपर नहीं जाने चाहिए। घर के इतने खर्चे हैं, मकान का किराया, झाड़ू पोछा वाली के पैसे, खाना बनाने वाली के पैसे, मुन्नी की फीस, समय से माँ जी की दवाई भी चाहिए। एक दिन भी फल के बिना नहीं रह सकती। रोज रात में दूध, बादाम, अखरोट। शीला जी ने ये बातें सुन ली थी। कितना चोट लगा था उनके दिल पर। पति के जाने के बाद कितना अकेला महसूस कर रही थी। पति के सामने किसी की मजाल थी जो उनसे कुछ बोल दे। सरकारी नौकरी में कार्यरत पति के साथ कितना सुखमय जीवन व्यतीत किया था उन्होंने। ये तो अच्छा था कि पति के जाने के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थी। पेंशन से मिले पैसे उनके लिए उचित थे, पर अब अंतर इतना था कि इन पैसों पर उनका अधिकार नहीं था, क्योंकि अब ये पैसे उन्हें हर महीने पे करने पड़ते थे, एक पेइंग गेस्ट की तरह, वो भी अपने बेटे बहू के घर पर। इसी पेमेंट की तारीख 15 थी। अगर एक दिन भी ऊपर हो जाता तो बहू खरी खोटी सुनाने से नहीं चूकती। बेटा भी कुछ कह नहीं पाता। अगर कुछ कहता तो माँ जी बीच में ही बोल पड़ती। देखो बेटा, इसमें गलत ही क्या है, इतनी महंगाई है, फिर आजकल की लाइफस्टाइल। अगर बहू हमसे मेरा खर्चा मांग ही लेती है तो हर्ज ही क्या है। शीला जी नहीं चाहती थी घर में होने वाले कलह का कारण बने। एक दिन शीला जी को अपने हाथ की अरबी की सब्जी खाने का मन कर रहा था। घर में कोई नहीं था। शीला जी बाजार से सब्जी लेकर आई और खुद ही बनाया। अभी सब्जी चूल्हे पर चढ़ी ही थी कि कविता अपनी बहन के यहाँ से वापस आ गई। रसोई में जाते ही, माँ जी ये क्या चढ़ा है गैस पर? बेटा, मेरा अरबी की सब्जी खाने का मन हो रहा था, कविता चीखती हुई। जब आपको मैंने कई बार समझाया है कि खाना बनाने वाली जो बना कर जाएगी वही आपको खाना पड़ेगा, तो बात आपको समझ में नहीं आती क्या? अगर आप सोचती हैं कि आप पैसा देती हैं तो हम खाना भी तो देते हैं ना आपको। सासू माँ कहती हैं, आज मेरा बहुत मन कर रहा था अपने हाथ की सब्जी खाने का। कोई बात नहीं, आगे से ये गलती नहीं होगी। कविता सारी सब्जी उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। कितना रोई थी शीला जी अपने कमरे में जाकर अपने पति की तस्वीर के सामने। रात तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई और उस दिन खाना भी तो नहीं खाया उन्होंने। ऑफिस से आने के बाद रोहन कविता से, माँ ने खाना खा लिया? रूखेपन से जवाब देती है, नहीं, पता नहीं क्यों आज खाना नहीं खा रही हैं। शीला जी ने भी अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में कलह हो। 8 साल की पोती मुन्नी को भी दादी से दूर दूर ही रखती थी। आज कविता की बहन अपने बच्चों के साथ आई हुई थी। आज खाने में कुछ खास था। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। माँ जी को वहाँ ना देखकर कविता की बहन ने पूछा, माँ जी नहीं खाएंगी क्या? कविता, उन्होंने खा लिया है, खाना वाली बना कर गई तभी मैंने उनको खाना दे दिया था, लेकिन पनीर की सब्जी और रायता तो अभी बनाया। छोड़ना, तू पहले खाना खा, कविता ने बहन से कहा। लेकिन हमारे यहाँ तो माँ जी के बिना हम खाना ही नहीं खाते। ब्रेकफास्ट और डिनर तो हम सब एक साथ बैठकर ही करते हैं। उस दिन कितने प्यार से कविता की बहन ने माँ जी को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया था। ऐसा लग रहा था आज बहुत दिनों बाद मनपसंद खाना, और वो भी भरपेट खाने को मिला है। समय बीत रहा था। हर महीने की 15 तारीख को अपना पेंशन रख देती बहू के हाथ में।
पेइंग गेस्ट जो थी, शीला जी को तो घर में घुटन सी होने लगी थी। वो अपना ज़्यादातर समय पूजा पाठ, मंदिर और सत्संग में ही व्यतीत करने लगी। आज मंदिर से आने के बाद शीला जी थका महसूस कर रही थी, इसीलिए जल्दी सो गई थी। दूसरे दिन अपने बेटे से, बेटा, मंदिर में हमारा कुछ लोगों का ग्रुप है, सबने मिलकर तीर्थ यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बनाया है, मैं भी जाना चाहती हूँ। बेटा, हाँ माँ, क्यों नहीं, बिल्कुल जाओ। 2 दिनों बाद यात्रा के लिए निकल पड़ती हैं। शीला जी के जाने के बाद बहू को तो नहीं, हाँ बेटा रोहन को खालीपन का एहसास हो रहा था। रात के 11 बज चुके थे। रोहन माँ के कमरे में बैठकर ऑफिस का कुछ पेंडिंग काम समेट रहा था। काम करते करते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। शीला जी को गए हुए 8 दिन हो गए थे। 8 दिन की ही यात्रा थी, दूसरे दिन लौटने वाली थी। दोपहर 12 बजे शीला जी का फ़ोन आया, बेटा, मैं तीर्थ से तो आ गई हूँ, लेकिन मैं आज घर नहीं आ पाऊँगी। क्यों माँ? रोहन ने पूछा। शीला जी बोली, इस यात्रा के दौरान मेरी एक सहेली बन गई हैं, सविता जी। वो बहुत अच्छी हैं और यहीं आश्रम में रहती हैं, तो मैं भी कुछ दिनों के लिए उन्हीं के साथ रहने जा रही हूँ। कुछ दिनों बाद आ जाऊँगी। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। वहीं पास में खड़ी रोहन की पत्नी सब कुछ सुन रही थी। मन ही मन में बुदबुदाई, चलो अच्छा है, कुछ दिन और चैन से जी लूँगी। रोहन बीच बीच में माँ के हालचाल लेता रहता, पर शीला जी वापस ना जाने का बहाना करती रहती, क्योंकि वहाँ उनका मन लग गया था। वहाँ वह बहुत खुश थी। इधर घर में शीला जी के ना रहने पर घर में परेशानियाँ शुरू हो गई थी। घर से सामान गायब होने लगा था। घर में काम करने वाली मेड अपनी मनमानी करने लगी थी, क्योंकि उन पर नज़र रखने वाली शीला जी तो थी नहीं। कविता को अपनी पार्टी से ही फुर्सत नहीं मिलती। आज तबीयत भारी होने की वजह से रोहन जल्दी घर आ गया था। घर की एक चाबी रोहन के पास भी रहती थी। आया तो घर में ताला लगा था। ताला खोलकर अंदर जाकर लेट गया। बदन बुखार से तप रहा था, कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। 2 घंटे बाद कविता आई। अरे तुम आज जल्दी आ गए क्या? रोहन जवाब देने की स्थिति में नहीं था। कविता उसके पास आई तो देखा बदन तप रहा था। जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर, अगर थोड़ी देर और हुई होती तो बुखार दिमाग पर चढ़ जाने का डर था और कुछ भी हो सकता था। थोड़ी देर बाद दवा के असर से बुखार कम तो हो गया, पर जुबान पर एक ही रट थी, लौट आओ माँ, लौट आओ माँ। कविता तुरंत आश्रम की ओर निकल पड़ती है। अचानक कविता को सामने खड़े देखकर शीला जी अपने वर्तमान में आ जाती हैं। अरे बेटा तुम? हाँ, आज 15 तारीख तो है बेटा, लेकिन अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं बचते। यहाँ भी मुझे रहने खाने का पेमेंट करना पड़ता है। कविता अपने सासू माँ के कदमों में गिर पड़ती है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं आज आपसे वसूली करने नहीं आई हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मेरी आंखें खुल गई हैं माँ जी। मैं तो आपको अपने साथ ले जाने आई हूँ, पेइंग गेस्ट बनाने के लिए नहीं। हमें तो एक माँ चाहिए जिसकी सुरक्षा कवच में हम सुरक्षित रह सकें। चलेंगी ना? रोहन ने आंखें खोली तो सामने माँ खड़ी थी। जल्दी ही रोहन के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। आज सबने एक साथ खाना खाया, एक परिवार की तरह। और आज वही महीने की 15 तारीख थी, पर ना कोई पैसों की वसूली और ना ही कोई तानों की बौछार। था तो सिर्फ प्यार ही प्यार। धन्यवाद।